दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में चंद दिन पहले शदीद ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए थे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ज़ल्ज़ले कैसे आते हैं और इनके आने की असल वजह क्या है? दोस्तों बेशक ये ज़ल्ज़ले और तमाम कुदरती आफात अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, क्योंकि अल्लाह ही है जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि साइंस ज़ल्ज़लों के बारे में क्या कहती है। दोस्तों हमारी ज़मीन 4 लेयर्स पर मुश्तमिल है। सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है और ये वही लेयर है जिसको हम देखते हैं और जिस पर रहते हैं। इसके बाद मेंटल लेयर, फिर आउटर कोर और इनर कोर मौजूद है। दोस्तों तमाम लेयर्स में से मेंटल लेयर की थिकनेस यानी मोटाई बाकी लेयर्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा होती है। ज़ल्ज़ले दरअसल जमीन की बालाई तह यानी क्रस्ट में होने वाली तब्दीलियों की वजह से आते हैं। जमीन की इस तह में प्लेट्स पाई जाती हैं जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स पत्थरों की बड़ी बड़ी स्लैब्स होती हैं, इतनी बड़ी कि एक प्लेट लाखों स्क्वायर किलोमीटर तक फैली होती है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि जमीन की इनर कोर यानी सबसे अंदरूनी तह में पिघला हुआ मादा पाया जाता है जिसको आमतौर पर मैग्मा कहा जाता है। ये मैग्मा मुसलसल एनर्जी खारिज करता रहता है जिसकी वजह से जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स में हरकत पैदा होती है। ये एक दूसरे की जानिब मूव करती हैं और टकराती रहती हैं। अब दोस्तों इन प्लेट्स के किनारे बिल्कुल हमवार तो होते नहीं हैं, जिनकी वजह से बाज़ औक़ात दो प्लेट्स के किनारे आपस में अटक जाते हैं और उधर मैग्मा से निकलने वाली एनर्जी जमा होती रहती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि काफी ज्यादा एनर्जी जमा होने की वजह से इन प्लेट्स के किनारे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जो स्टोर एनर्जी होती है वो एकदम से खारिज होती है। इन किनारों के एकदम से अलग होने और बहुत ज्यादा एनर्जी के अखराज की वजह से अर्थक्वेक वेव्स यानी ज़ल्ज़ले की लहरें पैदा होती हैं, जिसकी वजह से जमीन में हरकत पैदा होती है जिसे हम ज़ल्ज़ले का नाम देते हैं। इसके बाद जब आतिशफ़िशां फटता है तो भी ज़मीन लर्ज़ जाती है। इसके अलावा ज़ल्ज़ले की एक और वजह न्यूक्लियर धमाके भी होते हैं। दोस्तों ज़ल्ज़ले की शिद्दत मापने के लिए रेक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके मुताबिक अगर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 7 से ज़्यादा हो तो वो ज़ल्ज़ला बहुत ख़तरनाक तस्वुर किया जाता है, जबकि अगर 3 से कम हो तो ज़ल्ज़ले की नौइयत शदीद नहीं होती। दोस्तों माहिरीन के मुताबिक 6 से 7 मैग्नीट्यूड का ज़ल्ज़ला 100 किलोमीटर के एरिए को कवर कर सकता है। आमतौर पर ज़ल्ज़ले का दुरानिया 1 मिनट तक होता है। एक साल में तकरीबन 13 लाख ज़ल्ज़ले आते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर की नौइयत 3 या 4 से कम ही होती है। 8 या इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड का ज़ल्ज़ला पूरे साल में तकरीबन 1 आध बार ही आता है। दोस्तों हाल ही में तुर्की में जो ज़ल्ज़ला आया था उसकी शिद्दत 7.8 थी, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा चंद दिन पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के कुछ हिस्सों में आने वाले ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6.5 से 6.8 तक बताई जाती है। दोस्तों दुनिया में शिद्दत के एतबार से सबसे ज्यादा खतरनाक ज़ल्ज़ला 1960 में चीन में आया था, जिसकी शिद्दत 9.5 रिकॉर्ड की गई थी। इस आफत के बाइस तकरीबन 20 लाख अफराद बेघर हुए और 1600 से जायद जान की बाजी हार गए। इसके अलावा दोस्तों साल 1964 में अलास्का में 9.2 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, 1935 में कोयटा में और साल 2004 में सबसे लंबे दौरानिये का ज़ल्ज़ला बहीरा अरब में आया था, जो कि 10 मिनट तक मुसलसल महसूस किया गया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक ज़ल्ज़ला 2005 में आया था, जो कि 7.6 शिद्दत का था। इस ज़ल्ज़ले की वजह से आज़ाद कश्मीर, हज़ारा में ज़बरदस्त तबाही मची और इसके झटके अफगानिस्तान और भारत में भी महसूस किए गए। इस ज़ल्ज़ले में तकरीबन 80,000 अफराद जान की बाजी हार गए और 5 लाख अफराद इससे मुतासिर हुए थे। यही वजह है कि इस ज़ल्ज़ले को एशिया का बदतरीन ज़ल्ज़ला कहा जाता है। आखिर में दोस्तों अगर ज़ल्ज़ला आए तो उसे कैसे सर्वाइव किया जाए? माहिरीन के मुताबिक अगर आप घर में हैं तो घर में ही रहें, भागने की कोशिश ना करें। ज़ल्ज़ले में मुतासिर होने वालों में कसीर तादाद उनकी होती है जो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। भागते वक्त आपको कोई चीज़ हिट कर सकती है या आपके ऊपर गिर सकती है। आपको जस्ट एक ट्रिक का यूज़ करना है जिसका नाम है ड्रॉप कवर होल्ड ऑन। दोस्तों यहाँ पर ड्रॉप का मतलब है कि आप किसी सॉलिड फर्नीचर या बेड के नीचे बैठ जाएं। कवर का मतलब है कि अपने सर को अपने बाजुओं की मदद से कवर करें। होल्ड ऑन का मतलब है कि जब तक ज़ल्ज़ले के झटके रुक नहीं जाते अपने आप को इसी पोजीशन में बेड या फर्नीचर के नीचे होल्ड करके रखें। इसी तरह अगर आप बाहर हैं तो घर में भागने की कोशिश ना करें, बल्कि ऊंची इमारत, दीवारों, दरख्तों और पावर लाइन से दूर रहें और कोशिश करें कि किसी खाली मैदान में रहें। अगर आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी स्टॉप करें और गाड़ी में ही रहें, क्योंकि ये आपको छोटी मोटी चीज़ों के टकराव से महफूज रखेगी। इन तदाबीर को इख्तियार करके आप एक अर्थक्वेक को सर्वाइव कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।